नमस्कार जनता। आज हम पढ़ेंगे वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन। जैसे कि हमने कल मेंशन रिडक्शन पढ़ी। मेंशन रिडक्शन में क्या था कि हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिड्यूस कर रहे थे बेसिकली। तो वैसे ही सेम ही इसका काम है, वुल्फ-किर्चनर का भी यही काम है। बस इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें रिएजेंट भी हम अलग यूज़ करते हैं और इसका मैकेनिज्म भी अलग है। बाकी काम दोनों का एक ही है। क्या काम है दोनों का कि एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, हमें क्या करना है, उनको रिड्यूस करना है। तो हम देख लेते हैं आज कि कैसे रिड्यूस करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, मतलब यहाँ पे एच भी हो सकता है जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, जैसे कि हमने कल मेंशन में कौन सा रिएजेंट यूज किए थे, हमने किया था जिंक अमलगम और किया था हमने HCl। वैसे ही इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो करते हैं हम एक हाइड्रोजन और एक करते हैं हम POH, मतलब कि बेसिक मीडियम में। बेसिकली वो एसिडिक मीडियम में होता है और ये बेसिक मीडियम में होता है। और यहाँ पे इजी मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। और देख लेते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ऐसा कुछ हमारे पास, तो या क्या कहा हमारे पास हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से वाटर निकाल देंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हमारे पास किसका रोल आता है, OH का। OH क्या है बेसिकली, हमारे पास बेस है। बेस का काम क्या होता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। और वो कहाँ से करेगा, अब जो H+ एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, वो पता है कहाँ से होता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं, अब ऐसे हाइड्रोजन जो निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने वो स्टेबल हो, उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यार ना ये वाला बेंजीन में ना, जो ये बेंजीन होता है, ये मतलब फिनोल होता है, ये एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, ये इसलिए एसिडिक होता है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस मतलब जो H+ निकलने के बाद जो ये चीज बन जाती है, जो ये चीज बन जाती है, ये हाईली स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है बाय रेजोनेंस, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ठीक है, इसलिए ये एसिडिक है। तो वैसे ही हम देखेंगे जो H+ होगा, जो OH का काम होगा वो क्या होगा, H+ को लेना। तो H+ कौन सा लेगा, जो एसिडिक है। अब ध्यान से बात सुनना कि कहाँ पे H+ है, यहाँ पे जो H+ है, क्या ये एसिडिक है, हाँ ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि अगर यहाँ से H+ निकला, जब यहाँ से H+ निकला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, रेजोनेंस से स्टेबल होगा। तो वैसे ही काम कुछ, अगर मैं फिर से लिख दूं इसको तो होगा कैसे, बेसिकली यहाँ से AH, यहाँ से बेस आया, कोई भी जो हमने बेस डाला था, कोई नहीं आया यहाँ से जो हमने डाला था, ये बेस है, बेस ने H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया और ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके इस पे, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, अगर मैं सेकंड स्टेप में लिखूं इसको तो क्या कैसा बन जाएगा, बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा। NH यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होती है, रेजोनेंस होगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन है। बेसिकली कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल चाहिए। जब हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। बेसिकली इतना तो आपको पता ही होगा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और ये वाला चार्ज कहाँ पे जाएगा, कार्बन पे। तो जब ये कार्बन पे चला जाएगा तो क्या बेसिकली कुछ कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वाटर तो होता ही, मतलब वाटर खाई, क्योंकि जब यहाँ से भी H+ निकला हुआ, H+ कहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया H+। सेकंड स्टेप पे थोड़ा आगे लिख लेता हूँ मैं। बेसिकली बना गया हमारे पास कुछ ऐसा बन गया NH, ओके। और यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा बन गया, ओके। अब ध्यान से बात सुनना, होगा क्या इसके बाद अभी भी बेस है हमारे में, क्या अभी एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों, क्या इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे, इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। अब एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या, इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा होता नहीं है। ये 2.1 होता है, ये 2.5 होता है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। किस में होता ज्यादा, फिर से वही H है अभी भी, ये वाला H अभी भी रिलीज हो सकता है। और कौन करवाएगा इसको रिलीज, यहाँ पे बेस तो अभी भी पड़ा हुआ है। बेस क्या करता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या बनता है, एक मिनट, क्या बनता है, इसने H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। H+ को जब इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, जब इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेंगे, तो क्या बन गया हमारे पास, ये कुछ ऐसा बन गया, ये H था, ये नाइट्रोजन था और ये नेट। जब इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले गए क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये चला गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ध्यान से बात सुनना, अब अगर रेजोनेंस होगी यहाँ पे तो क्या बनेगा हमारे पास, N2। अब N2 हाईली स्टेबल है। जो चीज हाईली स्टेबल होती है ना, उनमें एनर्जी बड़ी ज्यादा रिलीज होती है, मतलब जो थर्मोडायनामिकली बेसिकली ये फेवरेबल होती है। जब यहाँ से N2 निकल गया तो ये वाला पूरा मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। जब ये वाला पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो हमारे पास बना क्या,
N2 बन गया। पीछे क्या बना, ये वाले इलेक्ट्रॉन सारे कार्बन पे चलेंगे, तो ये ऐसा ऐसा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर से H+ तो है ही यार अभी उसमें सॉल्यूशन में, तो हमारे पास बेसिकली बन क्या गया, अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली बन क्या गया हमारे पास, ये पहले के लगे थे 2 ग्रुप, और यहाँ पे H जुड़ गया और यहाँ पे भी H जुड़ गया। बेसिकली हो क्या गया हमारे पास, रिडक्शन होगी। काम जैसे उसने किया ना काम, कैसे किसने, क्लेमेंजा ने किया है काम, वही वैसा ही काम कर रहा है वुल्फ किशनर, उसने भी इसकी जगह 2 H लगा दिए, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन होगी। और इसकी मैं एक एग्जांपल लेके दिखा दूंगा अगर आपको अगर इसकी यहाँ एल्डिहाइड होता, मतलब ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैं कुछ एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, उसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा आप लेट कर पाओ, कुछ कोई भी टोन है, एल्डिहाइड ले लो भाई, एल्डिहाइड ले लो, ठीक है। हमने क्या किया, वुल्फ किशनर से इसको रिडक्शन करवानी है, NH2 हाइड्रोजन ले ली, हाइड्रोजन के बाद क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम ले लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास सॉल्वेंट होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, तो वाटर कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये तो ठीक है, यहां से पहले वाटर निकल जाएगा बाहर, वाटर जब निकल गया बाहर तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं आएगा, ड्रिंग 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 ड्रिंग, और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2, बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास, OH जुड़ा हुआ है, तो OH क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH आएगा यहाँ से, OH नेगेटिव यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जब जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन आ गया, ये आ गया नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, हाँ कर सकता है, ये वाला यहाँ पे चला गया और ये वाला यहाँ पे चला गया, तो बनेगा क्या हमारे पास बेसिकली, ये वाला नाइट्रोजन चला गया इस पे, और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। क्या अभी एसिडिक हाइड्रोजन है, पहले इसमें वाटर तो H+ तो होगा ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से H+ रिलीज किया, तो ये H+ कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो पहले का ही था, क्योंकि मैंने क्या लिया, मैंने एल्डिहाइड लिया, इस बार कीटोन नहीं लिया, मैंने एल्डिहाइड लिया, होगा क्या, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर से क्या करेगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को, जब एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा ही, ये यहाँ पे जाएगा, ये पूरा छोड़ देगा, क्यों छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे N2 बन रहा है, जो कि हाईली स्टेबल होता है, जहाँ पे एनर्जी बड़ी ज्यादा रिलीज होती है, दैट्स व्हाई, वरना ये कभी नहीं छोड़ता, वरना कभी भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता अपने, क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे N2 रिलीज हो रही है, जब N2 रिलीज हो जाएगी तो बेसिकली हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट, क्या होगा हमारे पास फाइनली, ये प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे H था पहले का, यहाँ पे भी H जुड़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, N2 गैस लिबरेट हो गई, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव जब ये छोड़ देगा तो ये पीछे क्या बचाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या जुड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हमारे पास इसमें क्या बन गया, हमारे पास 1 2 3 4 ब्यूटेन बन गया, बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो यही काम था, जैसे क्लेमेंसन का काम था वैसे वुल्फ किशनर का काम है, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है रिड्यूस करना, किसको रिड्यूस करना, कीटोन या एल्डिहाइड को रिड्यूस करना, ये नहीं है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहे हो, उनको रिड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पे, जिनमें ये दोनों चीजें आ रही हैं, जिसमें हमारे पास वुल्फ किशनर भी आ रही हो, जिसपे हमारे पास एक अच्छा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, ये OH, ठीक है। हमने क्या करवाना है, इसको रिड्यूस है, ठीक है, हमने क्या रिड्यूस करवाना है कीटोन को, जो ये वाला ग्रुप है, एक में मैं ले लेता हूँ NH2 OH, कौन सी कंडीशन लिखी मैंने, वुल्फ किशनर की। सेकंड में मैं क्या लिख लेता हूँ, जिंक वाली, जिंक मॉलिक्यूल और HCl, ये एसिडिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम में। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, अगर मैं इसकी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो बेसिकली रिड्यूस क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, O की जगह SS जुड़ जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, इसकी जगह मैं OH की जगह NO2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। हो गया बेसिकली, यहाँ पे भी जुड़ गया और यहाँ पे भी जुड़ गया, रिड्यूस हो गया, बेसिकली कैसे हुआ रिड्यूस, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा रिड्यूस। पहले NH2 से वाटर निकलेगा, वहां फिर रेजोनेंस होगी, दोनों N के दोनों H निकलेंगे, वो जो एसिडिक थे, तो उसके बाद नाइट्रोजन निकल जाएगी और क्या होगा हमारे पास बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। सेकंड में क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, NO2 के केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके केस में क्या होगा,
अब ये है कि जैसे वहां पे हुआ, यहाँ वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक है। एसिडिक में क्या होगा, इसका ये तो रिड्यूस हो जाएगा, बट एसिडिक के केस में क्या होगा, जब OH होगा तो OH क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा। जब OH प्रोटोनेट हो गया तो क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव। अब आपको पता है OH2 पॉजिटिव हाईली अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ऐसा बन गया कुछ, OH2 पॉजिटिव निकल गया बाहर, मतलब नेगेटिव निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो यहाँ पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास ये सिंपल ना आके हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन दो तो जुड़े ही हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस। वोल्फिकेशन डिफरेंस तो कुछ नहीं है भाई, वो तो सेम ही है, दो काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, चाहे वो क्लेवेंसन हो चाहे वो वोल्फिकेशन हो, दोनों का काम सेम ही है। काम क्या है उनको, एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को रिड्यूस करवाना, और वो ऐसे रिड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का वोल्फिकेशन रिडक्शन। सो गाइस, दिस इज सारव साइनिंग ऑफ टुडे। सो बाय, टेक केयर।